आप लोगों ने कई बार ये तो ज़रूर सुना होगा कि पुराने ज़माने में समंदर के अंदर बहुत बड़े और देवकामत जानवर रहा करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे थे जो कभी हकीकत में समंदर के अंदर रहा करते थे। और आज हम उन्हीं मिथिकल क्रिएचर्स के बारे में जानेंगे। इससे पहले भी हम इस टॉपिक पर वीडियोस बना चुके हैं और ये वीडियो उन्हीं वीडियोस का नेक्स्ट पार्ट है। आज के वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लिजर्ड कोमोडो ड्रैगन को कहा जाता है, जो 10 फीट जितना लंबा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पहले इस दुनिया में लिजर्ड जैसा दिखाई देने वाला एक ऐसा क्रिएचर रहता था जो 70 फीट जितना लंबा होता था और इसका नाम था बेसिलोसोरस। बेसिलोसोरस का मतलब है किंग ऑफ लिजर्ड्स। इस क्रिएचर को पहली बार 1830s में अलाबामा से डिस्कवर किया गया था। इस क्रिएचर की मिलने वाली हड्डियां इस कदर अजीब थी कि 10 साल तक तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को ये पता ही नहीं चल सका था कि आखिर ये किस किस्म का जानवर था। फिर 1840 में इसे बेसिलोसोरस का नाम दिया गया। ये क्रिएचर पुराने लोगों की कहानियों से मिलता जुलता लगता था। पुराने लोगों का ये मानना था कि हजारों साल पहले हमारी दुनिया में इंसानों से 10-10 गुना बड़ी लिजर्ड्स रहा करती थी, जो समुद्रों से लेकर जमीन तक इस दुनिया पर राज किया करती थी। सुनने में ये हकीकत भी लगती है, क्योंकि अगर डायनासोर जैसे बड़े जानवर कभी इस दुनिया में रह चुके हैं तो ये मिथिकल क्रिएचर भी कभी हकीकत में इस दुनिया में आया होगा। जब बेसिलोसोरस के फॉसिल्स डिस्कवर हुए तो लोगों ने इसे उसी मिथिकल क्रिएचर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। अनगिनत कोशिशों के बाद भी साइंटिस्ट भी इस क्रिएचर को समझने से कासिर थे। कभी इसे लिजर्ड्स का एंसेस्टर कहा जाता, तो कभी डॉल्फिन्स और कभी वेल्स का। लेकिन फिर आखिर में ये तय पाया कि बेसिलोसोरस ब्लू वेल्स का एंसेस्टर था, जो आज से 34 मिलियन साल पहले धरती से खत्म हो गया था। ये क्रिएचर गर्म पानी में रहा करता था, लेकिन जब समंदर का पानी ग्लोबल कूलिंग की वजह से ठंडा पड़ने लगा और समंदर के सर्कुलेशन पैटर्न्स में बदलाव आया, तो बेसिलोसोरस के लिए जिंदा रहना नामुमकिन बनता गया और ये क्रिएचर धीरे धीरे मरता चला गया और आखिर में हमेशा के लिए इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया। दुनिया में अब तक 12,000 से भी ज्यादा रेप्टाइल्स की स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी हैं। रेप्टाइल्स ज्यादातर जमीन पर रेंगने वाले जानवरों को कहा जाता है, लेकिन रेप्टाइल्स की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं। कुछ जमीन पर रहने के लिए बने हैं और कुछ पानी में, और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो जमीन के साथ साथ पानी के अंदर भी जिंदा रह सकते हैं, और उन्हीं रेप्टाइल्स में से एक है स्नेक्स। ये बात तो आप सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े स्नेक्स टाइटैनोबोआ और वेसुकी इंडिकस भी रेप्टाइल्स थे, जो 30 से 50 फीट जितने साइज में बड़े होते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, पास्ट में हमारे समंदर में दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल रहा करता था, जिसका नाम था इक्थियोसोरिया। इस क्रिएचर को पहली बार 1811 में दो भाई बहनों मैरी एनिंग और जोसेफ ने इंग्लैंड के एक टाउन लाइम रिजिस से डिस्कवर किया था। मैरी उस वक्त सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। पहले तो जोसेफ को इस क्रिएचर का स्कल मिला, लेकिन जब इन दोनों ने उस जगह को मजीद एक्सप्लोर किया तो वहाँ इन्हें एक 90 मिलियन साल से जमीन में दफन इक्थियोसोरिया का फॉसिल मिला, जो इन दोनों बहन भाइयों से 20 गुना ज्यादा बड़ा था। यानी ये फॉसिल 82 फीट जितना लंबा था। ये ऐसे ही था अगर दो बड़े टाइटैनोबोआ को आगे पीछे रख दिया जाए। इक्थियोसोरिया एक समुद्री रेप्टाइल था जो उस वक्त धरती पर मौजूद था जब डायनासोर्स धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे। ये क्रिएचर इस कदर प्रीहिस्टोरिक और ताकतवर था कि इसने डायनासोर्स के 4 दौर अपनी आंखों से गुजरते देखे थे। इक्थियोसोरिया मेसोजोइक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और यहाँ तक कि क्रिटेशियस पीरियड में भी दुनिया में जिंदा था। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, ये एक ऐसा रेप्टाइल था जिसने बड़ी बड़ी मास एक्सटेंशन और आफतों को भी सरवाइव किया था, जिनसे डायनासोर्स की कई नस्लें ही इस दुनिया से मिट गई थी। और ये वाहिद ऐसा रेप्टाइल बना जिसने डायनासोर्स को शुरुआत से लेकर आखिर तक अपनी आंखों से देखा। और आपको बता दूं कि एक एस्टिमेट के मुताबिक डायनासोर्स ने 160 मिलियन साल तक धरती पर हुकूमत की थी और ये रेप्टाइल भी 160 मिलियन साल तक धरती पर जिंदा रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जो तमाम प्री हिस्टोरिक जानवरों के नसीब में लिखा था, क्लाइमेट चेंज। ये क्रिएचर भी क्लाइमेट चेंज की वजह से धीरे धीरे कर इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया। दोस्तों, इक्थियोसोरिया तो वो समुद्री जानवर था जिसके होने का हम इंसानों को सबूत भी मिल चुका है। लेकिन कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं। इंटरनेट पर आपने इस क्रिएचर की ये वायरल वीडियोस लाजमी देखी होंगी, जिसे एल ग्रेन महा का नाम दिया गया है। दोस्तों, अगर मैं आपको इस क्रिएचर के साइज के बारे में बताऊंगा तो आप ये सुनकर ना सिर्फ हैरान हो जाओगे, बल्कि आपको इस बात पर यकीन ही नहीं होगा। मिथ्स के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर तकरीबन 675 मीटर यानी 2215 फीट जितना बड़ा है। आज के वक्त समंदर में मौजूद सबसे बड़ी क्रिएचर ब्लू व्हेल है, जो 100 फीट जितनी लंबी होती है। इस ब्लू व्हेल के सामने हम इंसान सिर्फ एक चींटी जितने बड़े दिखाई देते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये मिथिकल क्रिएचर 22 ब्लू व्हेल्स को भी अगर साथ मिला दिया जाए तो ये उनसे भी बड़ा होगा। मिथ्स के अकॉर्डिंग इस क्रिएचर के सिर्फ दांत ही हम इंसानों जितने बड़े हैं और इसके सर पर 6 आंखें होती हैं। इस क्रिएचर के होने का अब तक कोई प्रूफ तो नहीं मिल पाया, लेकिन अक्सर लोग इसे मशहूर क्रिएचर ब्लूब के साथ भी कंपेयर करते हैं।
ब्लूप की बात हो ही गई है तो आपको बता दूं कि ईयर 1997 में नोवा कंपनी के रिसर्चर्स ने समंदर के अंदर से एक बहुत लाउड और मिस्टीरियस आवाज को अपने साउंड रिकॉर्डर्स में रिकॉर्ड किया था और यहीं से एक और मिथिकल क्रिएचर ब्लूप का पहली बार जिक्र हुआ था। नोवा यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है जो समंदर में रिसर्च कर वेदर फोरकास्ट और आने वाले खतरों के अलर्ट जारी करती है। 1997 के उस दिन जो आवाज रिकॉर्ड हुई वो कुछ ऐसी थी। इस आवाज ने दुनिया भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को हैरत में डाल दिया था क्योंकि समंदर के अंदर से ऐसी आवाज पहले कभी भी सुनाई नहीं दी गई थी। कई सालों तक इस आवाज ने साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को परेशान कर रखा था। ये आवाज अब एक मिस्ट्री बन चुकी थी। लोगों का ये ख्याल था कि ये आवाज किसी बहुत बड़े समुद्री जानवर की थी जो कई सदियों से समंदर में रह रहा है, लेकिन हम उसके बारे में अब तक कुछ नहीं जानते। 8 साल गुजर जाने के बाद एंटार्क्टिका के इलाकों से इस आवाज को एक बार फिर सुना गया, जिसके बाद साइंटिस्ट ने ये स्टेटमेंट दी कि ये आवाज एंटार्क्टिका में एक बहुत बड़े ग्लेशियर के टूटने की वजह से पैदा हुई थी। आपको क्या लगता है कि ब्लूप वाकई ही किसी ग्लेशियर के टूटने की आवाज थी या साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दुनिया से कुछ छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा जो बेहद खतरनाक है? अब बात करते हैं एक ऐसे क्रिएचर की जिसके बारे में सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों इमेजिन करें एक ऐसा क्रिएचर जो हो तो एक वेल मगर उसका चेहरा एक वुल्फ यानी एक भेड़िए जैसा हो और उसकी 4 टांगे भी हो। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसा एक क्रिएचर कभी हकीकत में इस दुनिया में रहा करता था। यकीनन आपको भी इस बात पर यकीन नहीं आएगा, लेकिन इनुइट मिथोलॉजी के मुताबिक अखलूत नाम का एक क्रिएचर पुराने जमाने में इस दुनिया में मौजूद था। कहानियों के मुताबिक ये जानवर जमीन और समंदर दोनों में रहा करता था। कहा जाता है कि जब ये जमीन पर आता था तो किसी 4 टांगों वाले जानवर की तरह बन जाता था और जब समंदर में जाता था तो एक ओरका वेल की शेप ले लेता था। इनुइट मिथ्स के मुताबिक जब ये जानवर जमीन पर आता था तो बहुत सारे मैमल्स के साथ साथ इंसानों का भी शिकार करता था और जब समंदर में जाता था तो वहाँ ये सील्स, सी लायंस, पेंगुइन्स और दूसरे मैरीन मैमल्स और मछलियों को अपना शिकार बनाता था। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि अखलूत के जमीन पर आने की वजह हम इंसान थे। चूंकि इंसानों ने समुद्री जानवरों का हद से ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया था, इसीलिए अखलूत के लिए समंदर में शिकार करना नामुमकिन बन गया था और इसके चलते इस क्रिएचर ने इंसानों को ही अपना शिकार बना लिया था। मिथ्स के अकॉर्डिंग ये क्रिएचर 22 फीट जितना बड़ा होता था और 8000 पाउंड जितना वजनी होता था। आज तक इस क्रिएचर के भी होने का कोई सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन इनुइट लोगों का ये मानना है कि अखलूत कभी हकीकत में इस दुनिया में रहा करता था। आपको क्या लगता है, क्या ये कहानी सच है या ये सिर्फ एक मिथ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 1700s में रिसर्चर्स की एक टीम ने अटलांटिक ओशन में एक बहुत ही अजीब किस्म की शार्क की तरह दिखने वाली फिश को स्पॉट किया। ये फिश दिखने में बहुत यूनिक थी और पुराने लोगों की कहानियों में सुनाई देने वाले एक क्रिएचर से मिलती जुलती थी, या यूं कह लें कि एंशिएंट लोगों का मानना था कि ऐसा एक क्रिएचर समंदर के अंदर रहता है। रिसर्चर्स ने जब इस मछली को पकड़कर उस पर रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि ये एंशिएंट दौर की एक क्रिएचर थी जो कई सदियों से समंदर में रह रही थी। यानी एंशिएंट लोगों की कहानियां बिल्कुल सच थी। ये शार्क्स 40 फीट जितनी बड़ी होती हैं जो आज भी समंदर में जिंदा है और इनकी पॉपुलेशन लगभग 20,000 के करीब है और इस शार्क को साइंटिस्ट बैस्किंग शार्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब मैं जिस क्रिएचर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ इसके बारे में हर किसी ने जरूर सुन रखा होगा या फिर कहीं ना कहीं इस क्रिएचर को जरूर देखा होगा, किसी कार्टून मूवी में या फिर किसी बुक के कवर पर। साइरन्स ये एक ऐसी मिथिकल क्रिएचर है जो दिखने में आधी इंसान और आधी मछली की तरह है। दोस्तों इस क्रिएचर की मिथ्स सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। आए रोज इंटरनेट पर कोई ना कोई वीडियो ऐसी वायरल होती रहती है जिसमें लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस क्रिएचर को अपनी आंखों से देखा है और वो भी जिंदा, जैसा कि आपको इन वीडियोस में नजर आ रहा होगा। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ये वीडियो हमारी पिछली मिथिकल क्रिएचर्स की वीडियोस का पार्ट थी। अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर वीडियोस को एंजॉय करें। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।